हाल ही में अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को भी चकरा दिया। सोचिए, एक ऐसा धूमकेतु जो आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। चलिए आज इसी अनोखी खगोलीय पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई धूमकेतु वाकई में उल्टा उड़ सकता है? यही सवाल है जिसने कॉमेट 2023 R2 स्वान को इतना रहस्यमयी बना दिया है। आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई नासा के पंच मिशन से मिले कुछ हैरान कर देने वाले वीडियो फुटेज से। इन तस्वीरों ने खगोलविदों के सामने एक नई और बहुत ही दिलचस्प पहेली रख दी। इस धूमकेतु के सफर को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसे आधिकारिक तौर पर तो 11 सितंबर को पहचाना गया था, लेकिन नासा का पंच मिशन वो तो इसे 7 अगस्त से ही ट्रैक कर रहा था, जब ये मंगल ग्रह के पास से गुजर रहा था। फिर ये अक्टूबर में पृथ्वी के सबसे करीब आया और नवंबर की शुरुआत तक इसके टूटने के संकेत भी मिलने लगे थे। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पंच के डेटा से एक वीडियो बनाया गया। उस वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे रिवर्स में प्ले कर दिया हो। धूमकेतु आगे जाने के बजाय साफ साफ पीछे की ओर यानी बाईं तरफ जाता दिख रहा था। तो क्या ये सच में उल्टा उड़ रहा था? इसका जवाब है नहीं। असल में ये हमारी आंखों का धोखा था, एक शानदार खगोलीय भ्रम। जो हमें दिख रहा था वो हकीकत नहीं थी। तो चलिए इस भ्रम के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। इस पूरे खेल के पीछे एक ही बड़ी ताकत है, सौर हवा या सोलर विंड। ये असल में सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक बहुत तेज धारा है जो लगातार पूरे सौर मंडल में बहती रहती है। तो ये भ्रम काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। देखिए, धूमकेतु का जो ठोस हिस्सा है, मतलब उसका सिर, वो तो अपनी ऑर्बिट में सीधा आगे ही जा रहा है, लेकिन उसकी जो लंबी गैस वाली पूंछ है उसे ये सौर हवा लगातार धकेलती रहती है, और इस धक्के की वजह से पूंछ हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में ही रहती है। तो जब धूमकेतु सूरज का चक्कर लगाकर मुड़ता है तो उसकी पूंछ भी दिशा बदल लेती है, और धरती से देखने पर हमें ऐसा लगता है मानो वो पीछे जा रहा हो। अब इस कमाल के नज़ारे को हम देख पाएं एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी की वजह से, और वो है नासा का पंच मशीन। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहले क्या होता था, वैज्ञानिक धूमकेतु की तस्वीरें आमतौर पर दिन में बस एक बार ले पाते थे, बस एक बार। लेकिन पंच मिशन ने तो जैसे खेल ही बदल दिया। उसने हर कुछ मिनट में तस्वीरें लेकर हमें एक ऐसा नज़ारा दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हर 4 मिनट में एक नई तस्वीर। जरा सोचिए, कितना ज्यादा डेटा, कितनी ज्यादा डिटेल। इस हाई फ्रीक्वेंसी इमेजिंग ने वैज्ञानिकों को वो बारीकियां देखने का मौका दिया जो पहले पूरी तरह से नामुमकिन थीं। पंच के 4 सैटेलाइट्स ने मिलकर जो देखा वो अद्भुत था। उन्होंने देखा कि धूमकेतु की पूंछ वो लगातार बदल रही थी, कभी लंबी हो रही थी, कभी छोटी, और सौर हवा में तो जैसे टिमटिमा रही थी। इन तस्वीरों ने हमें इस पूरी प्रक्रिया की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दी। और जैसा कि पंच के ही प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर क्रेग डिफॉरेस्ट कहते हैं, इस नए तरीके से वैज्ञानिकों को सौर हवा और धूमकेतु जैसी चीजों के बीच के बहुत ही बारीक संबंधों को समझने में एक जबरदस्त बढ़त मिली है। पर यह कामयाबी सिर्फ एक मिशन की नहीं थी। ये असल में एक टीम एफर्ट था जिसमें अलग अलग मिशनों और यहाँ तक कि आम लोगों ने भी मिलकर काम किया। देखिए, पंच ने हमें डिटेल दी, लेकिन इस धूमकेतु को सबसे पहले खोजा गया था सोहो मिशन के डेटा में। ये वो मिशन है जो 2025 में अपने 30 साल पूरे करने वाला है, और अब तक 5000 से ज्यादा धूमकेतु खोज चुका है। और सबसे मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआती खोज एक नागरिक वैज्ञानिक ने की थी। ये साबित करता है कि विज्ञान में कोई भी अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, तो एक धूमकेतु उल्टा उड़ता हुआ दिखा, ये सुनने में तो मजेदार है, लेकिन ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? आखिर इसे खगोलीय घटना को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? नासा की हेलियोफिजिसिस्ट जीना डिब्राजियो इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। वो कहती हैं कि ये डेटा सिर्फ धूमकेतुओं के बारे में नहीं है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि सौर हवा हमारे ग्रहों, अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स और यहाँ तक कि पृथ्वी पर हमारी टेक्नोलॉजी को कैसे प्रभावित करती है।
मतलब जब हम सौर हवा को बेहतर समझते हैं तो हम अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को खतरनाक रेडिएशन से बचा सकते हैं, हमारे सैटेलाइट्स को इलेक्ट्रॉनिक डैमेज से रोक सकते हैं और यहाँ तक कि भविष्य के इंटरस्टेलर मिशन के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये विज्ञान सीधे सीधे हमारी सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ये एक घटना हमें याद दिलाती है कि ये ब्रह्मांड कितने रहस्यों से भरा हुआ है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक अकेला धूमकेतु हमें इतना कुछ सिखा सकता है तो सोचिए हमारे सौरमंडल और उससे भी आगे के और कौन-कौन से बड़े रहस्य खुलने बाकी हैं।